साथ सचिन पायलट, सचिन पायलट, मुकेश भाकर तुम संघर्ष करो, मुकेश भाकर तुम संघर्ष करो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। संबोधन के लिए आदरणीय मुकेश जी। कार्यक्रम में नामांकन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे राजस्थान में युवाओं और किसानों की मजबूत आवाज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक भंवर राम जी खैलिया साहब, मंच पर विराजमान पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे और पूरे राजस्थान में गरीब और किसान वर्ग के युवाओं के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जैसा राम जी चौधरी साहब, पूर्व आरपीएस अधिकारी आईजान जी साहब, हमारे यहाँ के प्रधान हनुमान जी कासनिया साहब, लाडनू के चेयरमैन आदरणीय राउत खां जी, पीसीसी मेंबर कैलाश सिंह निठारवाल साहब, पीसीसी मेंबर शौकत खां जी, पीसीसी मेंबर परसराम जी मेहता साहब, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय कानाराम जी मेघवाल साहब, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय जयराम जी बुढ़क साहब, और विशेष तौर पर आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने, हमेशा छात्र राजनीति में साथ रहे और आज यहाँ पधारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भाई अजय चिकारा जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भाई निर्मल चौधरी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष भाई अभिदैया जी, भाई अनिल धनकर साहब, तस्वीर सोलंकी जी, भाई कुणाल शेरावत जी, भाई गौरव तुसीर जी, मंच पर विराजमान पूर्व में बसपा से प्रत्याशी रहे और कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी ताकत से हम सबको सहयोग के लिए यहाँ विराजमान भाई वीरेंद्र भुतोड़िया साहब, मंच पर विराजमान समस्त लाडनू से पधारे पंचायत समिति सदस्यगण, पार्षदगण, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, यहाँ पधारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें और युवा साथी। आज मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच भेजा है, और मुझे याद है कि पिछली बार जब मुझे टिकट मिला, और आदरणीय पायलट साहब को मैं बताना चाहूंगा कि ये मैदान था और आपकी सहयोग, आपकी आशीर्वाद से जब टिकट लेकर मैं यहाँ लाडनू पहुंचा, तो इस लाडनू में ये माहौल था कि ये चुनाव तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। और जब मैं इस दशहरा मैदान में फॉर्म भरने आया तो हम लोग 1000 से 1500 लोग इस कार्यक्रम में थे, और सब जगह ये माहौल था कि ये टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने गलत दे दिया और यहाँ कांग्रेस की पार पड़ने वाली नहीं। लेकिन आप सबका सहयोग रहा, युवाओं की मेहनत रही कि एक बड़े मार्जिन के साथ जब कांग्रेस पार्टी के 35,000 वोट उल्टे पड़े, कांग्रेस विचारधारा के 35,000 वोट कांग्रेस पार्टी से उल्टे पड़े, उसके बाद भी 13,000 वोटों से आप लोगों ने जिता के मुझे यहाँ से भेजा। आज सब संसाधन है, आज यहाँ भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। इस लाडनू में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन भी हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी का जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, उस सब का संगठन आज कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है। पिछला चुनाव
ना कांग्रेस पार्टी यहां से जीती, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, 19 में से 17 वोट कांग्रेस पार्टी को आए। चेयरमैन चुनाव था, उसमें बड़े मार्जिन के साथ कहीं भाजपा हम लोगों के सामने नहीं टिक पाई। और जब दोबारा टिकट का समय आया तो तरह तरह की भ्रांतियां लाडनू में फैली। और जब कॉलेज का कार्यक्रम था, उस मंच से भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई लोग ये सोचे कि टिकटें किसी दूसरे तरीकों से बन जाएगी। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस मंच से लाडनू की जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ सर्वे हुआ और आज सब सहयोग से जब सर्वे मेरे पक्ष में गया तो आदरणीय पायलट साहब शीर्ष नेतृत्व है, जब उस टिकट के लिए बैठा तो वहां यह था कि मुकेश भाकर वापस चुनाव जीत सकता है। अगर आप लोग साथ नहीं होते और अगर ग्राउंड पर मेरी स्थिति कमजोर होती तो कांग्रेस पार्टी का टिकट दोबारा मुझे नहीं मिलता। और पहली लिस्ट में जब लिस्ट आई तो 14 नंबर पर आदरणीय पायलट साहब का नाम था और 15वें नंबर पर मेरा नाम था। तो ये मजबूती आप लोगों की है, ये मजबूती इन लाडनू के लोगों की है। आज लाडनू में पिछले 5 साल, जब ये इससे पिछले 5 साल आप देखो, मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप पिछले 5 साल में भी एक राजनीति की मर्यादा मैंने रखी, लेकिन कुछ बातें जो सत्य है, कुछ बातें जो आप लोग सब जानते हैं। आज पूर्व विधायक मनोहर सिंह जी हमारे बीच नहीं है। जब वो विधायक थे तो जब वो किसी काम के लिए फोन करते, उससे पहले मंत्री का फोन आता, साहब आप कल मेरे ऑफिस में आए थे और काम करा ले गए। और जब उनको पता लगता, जगदीश सिंह जी मनोहर सिंह जी बनकर वहां काम करवा ले। तो ये स्थिति इस लाडनू में थी। कई थानों में कोई विधायक बने घूमता था, हॉस्पिटल में कोई विधायक बन के घूमता था, और कानून व्यवस्था एसएचओ लादू सिंह, जिनको खुद सीआई को गोली मार के यहां बदमाश भाग गए, पूरे 5 साल वही माहौल पूरे लाडनू में रहा। पुलिस में किस तरीके से हमले हुए, आम लोगों को किस तरीके से प्रयास फंसाने का काम किया गया, और जमीनों पे सरकारी जमीनें सुरक्षित यहां नहीं थी, गुंडे बदमाश उन जमीनों को कब्जा रहे थे। जब मैं विधायक बना और विधायक लड़ने के लिए चुनाव के लिए आप लोगों के बीच आया, तो पिछले चुनाव में यह माहौल था कि साहब ये तो जयपुर रहता है, यूनिवर्सिटी का नेता है, या बदमाशी होगी, गुंडे आएंगे, आप कैसे सुरक्षित रहोगे, इसका तो घर ही लाडनू में नहीं है, इसको कहां ढूंढने जाओगे। तो तरह तरह के मुद्दे, अगर कोई वास्तविक मुद्दा अगर सामने लेकर आए तो आदमी को पता लगे। लेकिन ये पिछला 5 साल भी आप लोगों ने देखा, और हर मंच से मैं आप लोगों को कहता था कि मैं एक बार विधायक बनना मेरी जिद थी, एक बार विधायक बनना मेरे मन की इच्छा थी। दोबारा अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होगे तो ये मैंने पायलट साहब को भी कहा कि साहब एक बार विधायक बनने की मेरा मन था, वो मेरा पूरा हुआ। अगर मेरी जनता मेरे साथ रहेगी तो ही दूसरा चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब सर्वे होकर कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचा, सारे लोग उस कमेटी में थे, और जब मुझे भरोसा हुआ कि पिछले 5 साल का कार्यकाल मेरा ठीक गया, पिछली बार अलग मुद्दे थे, अब ये नए मुद्दे भाजपा और ये लोग लेकर आएंगे। राजनीति जितनी ओछी हो सकती है ये लोग करेंगे यहाँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 साल में मैं, मेरा परिवार, सारे लोग आप लोगों के बीच रहे हैं। अगर हमने आप लोगों की ईमानदारी से मदद की है, अगर हम लोगों ने आपके सुख दुख में भाग लिया है, और आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिर से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे वोट देना, नहीं तो आप भाजपा को वोट डाल देना। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार की ये पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी की यहाँ टिकट देकर भेजा तो मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैंने अपने दम पर राजनीति करी, मेरे पिताजी फौजी थे, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ टिकट दिया बड़े बड़े परिवारों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मैं संगठन से निकला था। भाजपा की टिकट जारी हुई है, आज उनकी नॉमिनेशन का वहां कार्यक्रम था। आज
मनोहर सिंह जी के बेटे को टिकट दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ लोगों ने 5 साल काम किया कि करणी सिंह जी कौन से संगठन में रहे, कौन से पद पर 5 साल रहे। परिवारवाद का आरोप भाजपा हमारे पे लगाती है और टिकट देकर भेजा परिवार में वापस कि गढ़ में टिकट दो, यही जीत सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती, भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती और आप देखो कल नानूराम जी यहाँ टिकट मांग रहे थे, एक बड़े कमिश्नर के पद पर थे, उनका वीआरएस हुआ और जब कल वो यहाँ आए तो हमें पता लगा कि उनकी टिकट क्यों कटी, क्योंकि मनजीत पाल ने अपने लेटर पे लिख के दिया था कि यहाँ अगर करणी सिंह जी को टिकट दोगे तो वोट दिलाऊंगा, जाट को टिकट दी तो मैं वोट नहीं दिलाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी की टिकटें इस तरह से बन रही है और आरोप कांग्रेस पर ये लोग लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 5 साल आप लोगों ने मुझे देखा है, यह चुनाव हमें 25 तारीख तक पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। इस चुनाव में तरह तरह के ये लोग मुद्दे लाएंगे जिनका कोई कहीं भी जमीन पर लेना देना नहीं है। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाजपा षड्यंत्र में हमेशा सफल रही है। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी से भाजपा कभी जीत नहीं पाई। नए नए कैंडिडेट ही लेकर आएंगे कि कांग्रेस के वोट तोड़ लो, आमने सामने तो हमारी बात पड़ नहीं रही। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सोचना समझना है। जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई 5 साल में, और आज हम जब वापस चुनाव में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक अपना एजेंडा आप लोगों के सामने रखा है कि हम लोग अगर सरकार में आए तो ये 10 गारंटी हम लोग देते हैं कि जिस तरह चिरंजीवी योजनाएं बनी और सिलेंडर था, स्मार्टफोन महिलाओं को मिले, उसके अलावा ये 10 गारंटी हम लोग लेकर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद पर वोट मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आज राम का नाम लेते हैं, राम को हम लोग ज्यादा मानते हैं। आज किसी गांव में चले जाओ, राम राम कह के हम सब लोग पुकारते हैं। राम को हम लोग नहीं मानते क्या? सारे लोग मानते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं कहेंगे। वोट भाई राम मंदिर बना दिया तो राम को हम भी मानते हैं, अच्छा है, सब लोग दर्शन करने जाएंगे वहां, लेकिन आप अपना एजेंडा तो हम लोगों के सामने रखो। ये कहते हैं फ्री का बांट दिया, जनता के लिए कुछ करना नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ये वोट मांगेगी। इनकी टिकट वितरण में पूरे राजस्थान में क्या माहौल है आप सबने देखा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ आप लोगों के बीच रहे हैं। और आज जब पिछली बार वोट इतने खिलाफ पड़ने के बाद भी हम लोग जीते, हर गांव में मैंने टिकट से पहले दौरा किया है, सभी साथियों में अच्छा उत्साह है, जमीन पर काम भी हुए हैं। और आज जब टिकट वितरण होने के बाद स्थिति क्लियर हुई है, कांग्रेस पार्टी में आदरणीय पायलट साहब को कहना चाहूंगा, पिछला चुनाव हम 13,000 से जीते, ये चुनाव 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने जीता। निवेदन करना चाहूंगा कि बचा हुआ समय, ये 20 दिन आप लोग कांग्रेस के लिए और मेरे लिए आप दें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले 5 साल उसका ऋण आपका मैं जरूर उतारूंगा, आपकी बीच सेवा करूंगा। सभी 36 कौम के लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 20 दिन आप पूरी ताकत के लिए कांग्रेस के लिए हाथ के निशान पर आप लोग ताकत लगाएं, और हम लोग और भी आप लोगों के बीच, हमारी चुनावी सभाएं होगी, हम आपके बीच आएंगे और भी अपनी बात आपके बीच में रखेंगे कि हमने 5 साल में ये किया और इन 5 सालों में हम ये एजेंडा लेकर आएंगे। हम अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे, जिस पर जनता भरोसा करेगी, जिसकी बात पर वो चुनाव जीत कर आएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय पायलट साहब, जिनको अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, इसके बाद हम लोग रैली से एसडीएम ऑफिस चलेंगे, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, पहले एसडीएम ऑफिस और फिर आप सब के लिए खाने की व्यवस्था घर पर है, आप सब खाना खाकर जाएं। और आज से इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर, अपने बेटे का चुनाव, अपने भाई का चुनाव समझकर इस चुनाव को आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अब निवेदन करूंगा कि हम सबके नेता और जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा, मैं उनको निवेदन करूंगा आदरणीय पायलट साहब को कि वो
और आप सब लोग एक बार खड़े होकर ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करें।